गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा बेटा जो टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, नीचे लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बेटा आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? तो बेटा जब भी कोई लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है तो वो इस प्रकार से कुछ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर आप लोगों को? और वो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाता है। क्लियर आप लोगों को? इस प्रकार से वो क्या करता है बेटा, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाता है। ये इस प्रकार से, तो इस ऐसा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो इस प्रकार से एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आप लोगों को पता है डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और डेंसिटी के घटने की वजह से ही हमारी आइस क्या करती है बेटा, यहाँ पर फ्लोट करती है। तो आप क्या कहोगे कि आइस में क्या होता है बेटा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पर क्या होगी बेटा, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी घट जाएगी। बेटा वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की, वो बेटा एट 277 केल्विन टेम्परेचर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर आप लोगों को? अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आप लोग दोगे तो इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच की टूट गई है तो वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और डेंसिटी और ज़्यादा घट जाएगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की हमको कहाँ पर मिलती है, 277 केल्विन टेम्परेचर पर मिलती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है मेरे पास बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरी तरह की मेरे पास बॉन्डिंग होती है। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्या होती है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो वहां पर बेटा आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिकुलर होगी। समझ में आ गया? इंटर मतलब समझते हो, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं। तो उसी प्रकार से इंटर मतलब कोई दो चीज, तो दो के बीच में होगा। और दो मतलब आप लोगों का पता है, आप लोगों का वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग कौन सी कहलाएगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। सेम मॉलिक्यूल है, तीनों H2H2, तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है, एग्जांपल और ले लीजिए, NH3 है, दूसरा NH3 मॉलिक्यूल है, तीसरा NH3 मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग होगी दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होगी? इंटरमोलिकुलर। अब मैंने कहा सेम तो हो गया, डिफरेंट में भी। अब आप लोग जरा देखिए, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं, ये मैंने अल्कोहल ले लिया, और वाटर के साथ अगर मैं इसकी देखता हूं तो अब ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी बेटा, जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कौन सी कहलाएगी? इंटरमोलिकुलर। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है बेटा, वो हमारी कौन सी कहलाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर है बेटा? दूसरा है बेटा मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर है, सेम मॉलिक्यूल भी और उसके खुद के अंदर ही, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बेटा ये इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए, O और H, और ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने।
क्लियर आप लोगों को। तो इसके ऊपर यहाँ पर देखो O और H के बीच में जो बॉन्डिंग होती है तो एक ही मॉलिक्यूल था, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनो, और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी इस बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कहेंगे, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी ये बॉन्डिंग होगी तो ये मॉलिक्यूल कौन सी कहलाएगी बेटा, इंट्रामोलिकुलर। अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल है तो हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर का, और अगर सेम टाइप और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में है तो बेटा हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द, इसके एग्जांपल है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर आप लोगों की 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। मैं बता देता हूँ, बात कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं बेटा। पहली बात कि सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन के लिए बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नजदीक नियर बाई होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सभी सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। और तीसरी बेटा बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो आप लोगों की जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो वहां पर आप लोगों की 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा, 6 मेंबर रिंग। अब जब 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है तो बेटा वहां पर सरफेस एरिया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो उनके बीच का बेटा वंडरवाल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। वंडरवाल फोर्सेस इंटरेक्शन, और वंडरवाल फोर्स अपना मेनली यहाँ पर कौन सा बेटा बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी कम हो जाएगा या वीक हो जाएगा। और वीक होने की वजह से बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आउट ऑफ इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर इंट्रामोलिकुलर का होगा। क्यों, क्योंकि सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है, वंडरवाल फोर्सेस घट जाते हैं और इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया होगा आप लोगों को। सो ये आप लोगों के पास बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच की बातें थी। क्लियर आप लोगों को। सो इसी के साथ हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। आप लोगों उस वीडियो को देखिए। स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट करने वाला हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।